कवर करूँगा L1 से लेके और स्कूल लेक्चर तक एक एक भर्ती पे बात करूँगा। सबसे पहले मैं L1 पे बात करूँगा। देखिए L1 वालों को कोई टेंशन है नहीं, उनके कोई विवाद नहीं है। इनको सीधी सी बात है कि जो बच्चे BSTC के हैं उनको L1 की प्रिपरेशन करनी, उनके सामने और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात कि अभी शॉर्ट विज्ञापन जारी हुआ है, डिटेल से जारी होगा। इस समय उन्होंने जो आयु है वो 21 वर्ष रखी है, लेकिन ये आयु चेंज होगी डेफिनेटली, और जब विस्तृत विज्ञापन आएगा तो उसमें 18 वर्ष आप देखोगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और ये एक सरकार की भूल हो सकती है, जिसको लेके आपको चिंतित नहीं होना है। डिटेल विज्ञापन में बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आरक्षण दिया है कि नहीं दिया, ये सारी चीज़ें भी डिटेल विज्ञापन में क्लियर होनी है। तो L1 के बच्चों के सामने कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, उनके सामने वैकेंसी आ चुकी है, 5000 पद है और वो आप देख लेना सारा, ठीक है। तो इनको L1 की बढ़िया तैयारी करनी है। उम्र को लेके आप चिंतित नहीं हो, डिटेल्ड विज्ञापन में आपको पता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और उम्र भी ये 18 वर्ष हो जाएगी, और जनवरी में आपकी परीक्षा है, ठीक है। इस दरमियान बीच में अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप ग्रेड 4 को भी दे सकते हैं, देने के बाद वापस L1 के लिए लग जाना, आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे है नहीं। और L1 का देने के बाद में आप SI वगैरह को टारगेट कर सकते हो, पहली चीज़। उसके बाद मैं बात करता हूँ L2 पे, ठीक है। L2 के साथ ज़्यादा चिंताएं हैं। चिंता इसलिए है कि एक तो भर्ती कम है बहुत, संस्कृत की आई है अभी केवल संस्कृत शिक्षा विभाग की आई है, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में सामान्य शिक्षा विभाग की भी वैकेंसी आ जाएगी। इससे संस्कृत में बहुत कम पद दिए हुए हैं, और संस्कृत की ही आई इसलिए पद बेहद कम है। तो कम पद होने के कारण भी एक प्रकार से बच्चा टेंशन में है कि सर इसका क्या करें। खैर जो भी है, अब जो L2 के स्टूडेंट हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि जिन्होंने प्योर इसी की तैयारी की है लंबे समय से और कोई प्रिपरेशन नहीं की है, सिर्फ L2 को टारगेट किया है, तो उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जैसे L2 में भी अगर आप भाषा के हैं और आपने अभी तक सेकंड ग्रेड के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, केवल L2 की है, तो आप उसको जारी रखें, ठीक है। और L2 देने के बाद में आप सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर देना, अभी नहीं, जनवरी के बाद करना। अभी आपने L2 की है तो आप फर्स्ट ग्रेड के लायक नहीं, क्योंकि यहाँ फॉर्म डाल देना, बाद में मौका मिलेगा तो उस हिसाब से देख लेंगे। सेकंड ग्रेड आप 2 महीने में नहीं कर पाओगे, क्योंकि जुलाई चला गया है, सितंबर में एग्जाम है, 1 महीने में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो L2 के बच्चे को L2 की करनी चाहिए इस समय। अगर आपने सेकंड ग्रेड नहीं की है तो आप इस समय, मुझे लगता है, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड पे अपना समय खराब नहीं करें और L2 के ऊपर चलते रहें। अब जो पद है उसको स्वीकार करें और पढ़ते रहें, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। तो जिन बच्चों ने L2 की तैयारी की है, केवल L2 की, उसके लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, वो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म डाल देना, लेकिन डाइवर्ट नहीं होना है। और L2 का पेपर देने के बाद में आपको लग जाए कि अब मुझे सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए तो सेकंड ग्रेड की करना, और अगर आपको लगे कि नहीं मैं फर्स्ट ग्रेड की करूँगा, L2 में मेरा हो जाएगा, तो आप है वो फर्स्ट ग्रेड की ओर जाना, मगर कब? एग्ज़ाम के बाद। अभी आप फॉर्म भर के छोड़ दो और अपनी तैयारी जारी रखो। अब बात आती है तीसरा वर्ग। तीसरा वर्ग है आपके वरिष्ठ अध्यापक, जैसे अपन ग्रेड 2 कह रहे हैं। इनको भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि L2 ग्रेड 2 के अंदर आपको पता है सितंबर में एग्ज़ाम है, और जिस स्टूडेंट ने प्योर सेकंड ग्रेड की ही तैयारी की है और लगातार वो सेकंड ग्रेड की ही कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको आपके सितंबर का पेपर ढंग से दे देना चाहिए सेकंड ग्रेड का, और देने के बाद में फिर आपको L2 का दे देना चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड L2 का सिलेबस बहुत कॉमन है। और ये 2 देने के बाद में फिर वापस आप सेकंड ग्रेड पे लग जाना, जो कि आपके अब आगे कब होगा इसका अपन कुछ अभी कह नहीं सकते, परंतु मुझे जहाँ तक लगता है 3 वैकेंसी है, एक पेपर तो फरवरी में हो जाएगा, ठीक है। एक ये लोग अप्रैल में करवा देंगे और एक मई जून में हो जाएगा। अब मेरा यूँ मानना है कि एक फरवरी में होगा, एक अप्रैल में होगा, एक मई जून में होगा। अब ये एक अनुमान है, देखो आप ये मत मेरे ऊपर सवार मत होना बाद में कि सर आपने भी ये कहा था। अब आजकल क्या है कि जो मास्टर कहते हैं वो होता नहीं है। ये भर्ती वाला पता नहीं कैसे हो गया, लोगों ने बात वायरल कर ली और चल गई। बाकी इन दिनों ये स्थितियां हैं कि जो हम लोग कहते हैं वो बातें उल्टी हो रही है, इसलिए हम कहने से बच रहे हैं। फिर भी एक अनुमान मोटा मोटा आपको एक डिसीजन लेने में मदद होगा, क्योंकि देखो दिसंबर तक तो हो नहीं सकती परीक्षा,
जनवरी के अंदर आपकी SI की सॉरी L1 की परीक्षा, L2 की परीक्षा है, हो नहीं सकती। फिर फरवरी बचा, मार्च में बोर्ड की एग्ज़ाम है, हो नहीं सकता। फिर बचा अप्रैल, उसके बाद में मई जून के अंदर छुट्टियां हैं, तो उसमें हो जाएगी ये दोनों पेपर। अब 3 बड़ी भर्तियां और ये पेपर है। अब मुझे लगता है अप्रैल में ऐसा ही करवा सकते हैं, क्यों? क्योंकि अप्रैल में ज़्यादा दिन मिलते नहीं है, 1-2 दिन ही मिलेंगे इनको, तो ऐसा ही हो सकता है। और मई जून में जहाँ तक मुझे लग रहा है सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में एक परीक्षा मई जून में होगी। कौन सी हो सकती है, अब इसके बारे में हम इतना ज़्यादा तो नहीं कह सकते, परंतु मुझे यूँ लग रहा है कि फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा ये हो सकता है फरवरी में करवा दे, हो सकता है। देखो, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि फरवरी में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड करवा दें, उसके बाद में मई जून में सेकंड ग्रेड करवा देंगे। फरवरी में सेकंड ग्रेड क्यों नहीं करवा सकते हैं? करवा तो सकते हैं, परंतु चूँकि जनवरी में अध्यापक की परीक्षा है तो उनको इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि नहीं भी हो, अधिकतम ये हो सकता है। वैसे ये 8-10 दिन के अंदर आपके सिलेबस सॉरी जो शेड्यूल है ये जारी कर देंगे, तो ये मुझे लग रहा है कि ये कहानी पूरी है। तो अगर जो सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट हैं उनको पहले सितंबर वाला दे देना चाहिए, फिर L2 का, उसके बाद में जो भी मई जून में परीक्षा हो उसकी उसको तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये पता चल जाएगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड सितंबर में डेट दिया, फिर L2 दे दिया, और उसके बाद में आगे आपको डिसीजन लेना है। तो सेकंड ग्रेड को इस समय फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में कंफ्यूज होना नहीं है, और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी उनके लिए एक वरदान जैसी है, क्योंकि इसमें अगर सितंबर में पेपर खराब भी होता है तो एक नया मौका उनके लिए मौजूद रहेगा। तो सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, सेकंड ग्रेड के लिए भी, L2 के बच्चों के लिए भी, क्योंकि L2 का स्टूडेंट जो है वो अगर यहाँ थोड़ा कमज़ोर हो जाता है तो उसके वापस सेकंड ग्रेड का आगे एक ऑप्शन जिंदा रहेगा। L1 को कोई दिक्कत है नहीं, सेकंड ग्रेड की बात हो गई। अब सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है ना वो है व्याख्याता का। व्याख्याता का क्या कन्फ्यूजन है? देखो, अब यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट है अभी जिनका पेपर फर्स्ट ग्रेड का अच्छा हुआ है। एक तो ये स्टूडेंट है, एक वे स्टूडेंट है जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर खराब करके आए हैं, और एक ऐसे स्टूडेंट है जो फर्स्ट या सेकंड पेपर में अपात्र हो रहे हैं। एक पेपर बड़ा शानदार गया है इनका, सेकंड अच्छा गया या फर्स्ट खराब गया, इस टाइप से कुछ हुआ है। तो अब इनमें से क्या हुआ कि जिनके फर्स्ट ग्रेड बहुत अच्छा हुआ है उनको तो मैं ये कहूँगा कि आप है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और आगे फर्स्ट ग्रेड पे लगे रहें। आपको मुझे लगता है कि L2 और सेकंड ग्रेड की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पेपर ठीक हुआ, ठीक का मतलब क्या हुआ, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, मुझे लगता है उसमें दोनों में क्वालिफाई कोई हुआ है तो वो ठीक है। हिस्ट्री है तो 260-70 से ऊपर जिसके भी नंबर आ रहे हैं वो सारे अच्छी स्थिति में हैं और उनको लग जाना चाहिए AP में और फर्स्ट ग्रेड में। जिनके फर्स्ट ग्रेड बेहद ख़राब हुआ है, बेहद ख़राब का मतलब ये है कि मतलब कट ऑफ के कहीं नज़दीक ही नहीं है, 40-50 नंबर नज़दीक नहीं है, और उनको लगता है कि सब्जेक्ट अपना मामला बैठेगा नहीं, तो वो स्टूडेंट L2 की तरफ एक बार के लिए जा सकता है, उसके बाद वापस फर्स्ट ग्रेड के लिए आ सकता है। ऐसे स्टूडेंट जिनका, जैसे हिस्ट्री में कई स्टूडेंट ऐसे जिनके 110 नंबर 15 नंबर है लेकिन फर्स्ट पेपर नहीं है, उनको सीधा फर्स्ट ग्रेड पे लग जाना चाहिए। हालांकि सीट कम है, परंतु वो फर्स्ट पेपर को ठीक करके अपनी सुनिश्चित सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे हिंदी में ऐसा हुआ है और हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि सेकंड पेपर बहुत अच्छा गया हिंदी में। कल एक लड़का मेरे को मिलता जिसके 126 प्रश्न सही है, काट पीट के 252 नंबर, लेकिन उधर उसके हो रहे हैं 27-28। तो ऐसे जो स्टूडेंट है जिनका सेकंड बहुत शानदार गया लेकिन फर्स्ट पेपर खराब हो गया, उन स्टूडेंट को मैं ये कहूँगा जो आप अपात्र, यानी उसको अपात्र की जगह अपन लिख सकते हैं कि 40% पार नहीं हुए जिनके, वो स्टूडेंट आपके फर्स्ट ग्रेड पे लग जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि ये अपनी फर्स्ट की कमियों को दूर करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जिनके बहुत अच्छा हुआ है, जिनका 40% क्राइटेरिया नहीं हो पाया लेकिन एक पेपर बड़ा शानदार गया है, तो उनको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी सच में शुरू कर देनी चाहिए।